नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज अपन पढ़ेंगे गाउस का नियम। इससे 1 से 2 सवाल फिक्स आते हैं पक्के, ठीक है। सिर्फ इतने से को समझ लिया ना, इतने से को जो आज तक जो भी सवाल आए ना, सही बता रहा हूँ, आज तक जो भी सवाल आए ना वो सिर्फ ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ना उसी के बेस पे आए हैं। लेकिन मैं इससे आगे भी पढ़ाऊँगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो 2016 और 2018 में जो सवाल आए ना वो सिर्फ बस इस बोर्ड पे जो लिखा है ना उसको अच्छे से समझ लोगे ना तो भी वो सवाल हो जाते हैं। लेकिन मैंने ठान लिया है कि फिजिक्स में आपको अच्छे मार्क्स देना, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे लेवल से और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अधिदेश बोर्ड है। 2016-18 में इस पेज से पूछा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं जो अगला बताऊँ उससे पूछ ले, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। फिजिक्स मतलब उसमें कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कहीं भी कुछ चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। जो जरूरी है वो सारा पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, इसको अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से। तो गाउस कौन है? गाउस एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट भाई साहब है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? नियम दिया था, गाउस का नियम, ठीक है। जिस प्रकार न्यूटन भाई साहब नियम देते हैं उसी प्रकार गाउस भाई साहब भी एक नियम दे गए। उन्होंने क्या बोला, उनकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो मैं लाइन लिखा हूँ 2, उसको ध्यान से पढ़ना। अगर ये लाइन ही आपके माइंड में है ना तो ये भी चलो, ये तो इस लाइन के बेस पे ये सारी चीज़ें 2 लाइन माइंड में रखना है। क्या कह रहा है? किसी मतलब कोई भी हो सकता है। बंद पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? बंद पृष्ठ। बंद मतलब जैसे कि क्या हुआ, गोला हो गया, गन हो गया, कुछ पेटी हो गया, बक्सा वगैरह इस टाइप के, ठीक है। अब जैसे कि एक पेपर ले लिया, ये बोर्ड ले लिया, तो ये क्या बंद पृष्ठ नहीं है, ये क्या खुला पृष्ठ है, समझ गए। बंद पृष्ठ मतलब ऐसे जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो, समझ गए। बंद पृष्ठ मतलब जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो, ठीक है। जिस प्रकार गोला, घन, घनाभ और भी कुछ चीज़ें इस टाइप की, ठीक है, उनको बोलेंगे बंद पृष्ठ। से पारित, बंद पृष्ठ से पारित बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि भाई बाहर जाने वाला या अंदर आने वाला। पारित मतलब उससे संबंध रखने वाला फ्लक्स, ठीक है। बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, तथा एप्सिलॉन क्या दिया हुआ है? एप्सिलॉन। बहुत सारे 12th में जब पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पढ़ते हैं ना। ये एप्सिलॉन नॉट गलत है, आप डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल सकते। किस कंडीशन में बोलोगे एप्सिलॉन नॉट, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम में आपको है ना ऐसे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज किया जा सकता है कि बताइए सही क्या है। एक जगह एप्सिलॉन नॉट भी देगा, एक जगह एप्सिलॉन भी देगा, तो रियल में एप्सिलॉन सही है, फिर एक कंडीशन डिपेंड करते हैं, उस कंडीशन में फिर वो एप्सिलॉन नॉट सही हो जाता है, ठीक है। वो मैं बताना वाला हूँ। तो एप्सिलॉन के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि जो बंद पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अनुपात, ठीक है, के बराबर होता है। तो कुल आवेश मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना, जब भी आप किसी भी निकाय में कुल आवेश निकालोगे तो कुल आवेश होता है उनका बीजगणितीय योग, यानी कि Q1 + Q2 + Q3 + Q4, ठीक है। राशि कौन सी है? अदिश राशि है। अदिश राशि का होता है बीजगणितीय योग। सदिश होती है तो उनका होता है सदिश योग, ठीक है। बीजगणितीय योग का मतलब कि भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में रखना है। जैसे कि पॉजिटिव 4 कूलम, नेगेटिव 4 कूलम, तो दोनों मिलकर प्लस माइनस 4 कितना हो? 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 8 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 0। तो उसको बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो देखो ये आया क्यों, तो सिंपल सा क्या करना चाहिए कि अतः बंद पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स, कि भाई अतः बंद पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स क्या होगा? फाई। देखो मैंने कल ही आपको बताया था, कल ही, कि अगर कोई फ्लक्स बंद पृष्ठ से जा रहा तो उसके लिए समाकलन की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? E.dA वेक्टर, और ये बंद पृष्ठ का निशान बता देंगे, और नीचे A। और अगर बंद पृष्ठ नहीं होता है, खुला पृष्ठ होता है, तो यहाँ से 0 से A लिमिट, और ये वाला गोला नहीं आता, समझ गए हो? मैंने बताया था यही। तो ये तो इसका मान अब देखो, अगर गाउस ने नियम नहीं दिया होता ना तो गाउस का चलो मान लो ये, तो अपने को अगर बंद पृष्ठ से निकालना होता तो फिर अपने को इस समाकलन करना होता। बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालने के लिए अपने को ये इस टाइप का समाकलन करना होता।
और चीज़ें मुश्किल हो जाती। गाउस भाई साहब ने काम आसान कर दिया। क्या किया उन्होंने? सिंपल सा दे दिया, भाई तुम इतना क्यों कर रहे हो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, आप क्या करो, इसमें जो आवेश है उसका क्यों समेशन, इसका मतलब क्या होता है समेशन, योग करना, ठीक है। और एक आता है ऐसे, इसका मतलब होता है आपस में गुणा, समझ गए। ये पाई नहीं है, पाई ये होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये क्या है, ये समेशन वाला होता है और ये गुणा वाला होता है, ठीक है, ये पाई। तो समेशन मतलब योग। क्यू इन, जो भी सारे अंदर आवेश है, क्यू इन, ध्यान रखना, इन मतलब अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर, एक एक लाइन को फोकस रखना, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो यदि निर्वात हो तो भाई आपको पता है निर्वात हो तो क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। क्यों? देखो माध्यम में क्या होगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, आपको पता है 8.8/4 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। एप्सिलॉन आर आपको दिया होगा यदि कोई माध्यम होगा तो, ठीक है, ये भाई कुछ भी माध्यम है तो आपको एप्सिलॉन आर का मान दिया होगा, उसका मान 1 या 1 से ज़्यादा होगा। अगर निर्वात है तो फिर मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निर्वात के लिए मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 1 से गुणा करोगे तो क्या एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो इस कंडीशन में यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आप एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। गाउस ने नहीं कहा कि ये नीचे एप्सिलॉन नॉट है, गाउस ने तो यही कहा कि एप्सिलॉन है, लेकिन 12th में क्या होता है इसी तरह से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो एक एक चीज़ का, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब माध्यम होगा तो फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और अगर निर्वात होगा तो इसकी जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट क्या कहता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, समझ गए। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट चीज, ये क्या कह रहा है, स्थिति 1। स्थिति 1 क्या है, स्थिति 1 है कि भाई यदि क्यू इन क्या है, पॉजिटिव है। यदि क्यू इन क्या है, पॉजिटिव है, तो साफ बात है क्यू इन पॉजिटिव है तो इसका तो मान पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब नेगेटिव होता नहीं। तो क्या होगा, ये फाई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा मतलब इसे बंद पृष्ठ से निर्गत, यानी कि जाने वाला फ्लक्स, बताया ना जब पॉजिटिव आएगा फ्लक्स तो बाहर जाने वाला फ्लक्स, तो क्या होगा, निर्गत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड, यदि क्यू इन नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो फ्लक्स इसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स। क्या होगा, बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स। और आप सिंपली समझ सकते हो कि भाई ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है तो उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखा है बाहर की तरफ जाएगी, तो सब बात है कौन सा निर्गत फ्लक्स होगा, बाहर जाने वाला फ्लक्स। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव होता तो उसमें क्या होता, विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की तरफ आती तो उसको अपन क्या बोलते, अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स, सब बात है, ठीक है। अपन अगर उस थ्योरी से पढ़े जो अपन ने मतलब क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ा, उस थ्योरी से पढ़े तो भी ये सही है। और जो गाउस भाई साहब ने कहा कि भाई क्यू इन नेगेटिव पॉजिटिव, तब भी यही बात सामने आ रही है, ठीक है। तो समझ गए, एक एक चीज़ को ऐसे रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि सारा जो नियम, जैसे गाउस का नियम है तो गाउस का नियम कभी जो कूलाम का नियम है उसका खंडन नहीं करेगा, ध्यान रखना। गाउस का नियम कूलाम के नियम को ध्यान में रखते हुए कि भाई हाँ उसने कहा वो बात तो सही है ही, मैं क्या एक्स्ट्रा नई बात दे सकता हूँ, समझ गए। चीज़ें ऐसे बिल्डअप होती है, ऐसे जाके पूरा फिजिक्स बिल्डअप हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये पेज मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ लिखते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो, अब पढ़ते हैं गाउस के नियम से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, जो नियम पढ़ा है। वैसे तो मैं सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी सेंटेंस लिखवाना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है आपके माइंड से चीज़ें निकल जाती है। तो देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, बंद पृष्ठ कितना भी बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। आकार, क्षेत्रफल कितना भी हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। एवं आकृति, वो बंद पृष्ठ अगर गोला है, घन है, घनाभ है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठा लेना बात। आपको इस टाइप का सवाल, अब की बार इस टाइप का सवाल आने की पूरी संभावना है, ठीक है, कि आपको घुमा सकते चीज़ों में, कि मतलब ऑप्शन देके कि हाँ भाई उसका फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है, तो बंद पृष्ठ के आकार, आकृति, या फिर लास्ट में दे
मतलब कुछ भी 4-5 ऑप्शन देके कौन सी सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बंद पृष्ठ से निर्गत जो पारित जो फ्लक्स है उसका मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता। समझ गए, आकार मतलब साइज में कितना बड़ा, क्षेत्रफल मतलब एरिया जानते हो आप, और आकृति मतलब गोला हो, घन हो, घनाभ हो, कुछ भी हो। ठीक है, फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। फ्लक्स में आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। जैसे कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक घनाभ है, एक क्या है, घनाभ है। अब ये बंद पृष्ठ भले ही यहाँ स्थित है, सॉरी ये जो आवेश है वो यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, यहाँ कहीं भी स्थित हो, बस वो बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होना चाहिए। समझ गए, बाकी कहीं पर भी स्थित हो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्थित है तो भी फ्लक्स इतना ही होगा, यहाँ पर स्थित है तो भी फ्लक्स उतना ही होगा, यहाँ पर है तो भी फ्लक्स उतना ही होगा, यहाँ पर है तो भी फ्लक्स इतना ही होगा। कंडीशन ये है कि सिर्फ वो अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, अंदर, पृष्ठ पर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता कि वो आवेश कहाँ स्थित है, उस पर वो फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता, कहीं भी स्थित हो सकता है, बस कंडीशन ये कि वो अंदर होना चाहिए। तीसरा है फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा यानी कि कुल आवेश कितना है। क्या, प्रकृति मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर डिपेंड करेगा, तथा माध्यम पर निर्भर करता है। समझ गए, किस पे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या शो कर रहा है अपने आप में, माध्यम से संबंधित उसका, और क्यू इन में क्या होता है, आवेश का कुल योग, और आवेश पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। तो देखो मात्रा, आवेशों की मात्रा प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम समान हो, और मान लिया कि भाई दो केस में अपन चेक कर रहे हैं, दो कंडीशन में, ठीक है, तो दोनों केस में अगर भाई माध्यम समान है यानी कि नीचे वाला एप्सिलॉन समान हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स का मान केवल समेशन ऑफ क्यू इन पर निर्भर करता है, यानी कि मात्रा और प्रकृति का संबंध किससे, क्यू इन से, तो सिर्फ क्यू इन पर निर्भर करेगा। समझ गए कि भाई अगर माध्यम समान हो, जैसे कि मैंने ले लिया, एक ले लिया गोला, एक ले लिया घनाभ। ठीक है, अब गोले को भी सेम माध्यम में रखा, घनाभ को भी सेम माध्यम में रखा, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर माध्यम समान हो तो अब उस केस में उनका फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, उस गोले में कितना आवेश है उस पर, और जो अपन दूसरा लिया गोला घनाभ, अब अभी मैंने क्या बोला मैं भूल गया। ठीक है, उस पर, तो उन पे ही निर्भर करता है, यानी कि मतलब उसमें आवेश कितना रहेगा। अगर माध्यम, अगर दोनों चीज़ें अपन ले रहे हैं उनके लिए समान है, तो फिर उनका जो फ्लक्स है वो सिर्फ समेशन ऑफ क्यू इन पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ स्थित है, ये क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ स्थित है, किसमें स्थित है, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तथा बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है, तो फाई = 0 होगा। यह कह रहा है विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ स्थित है तथा बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना है, शून्य है। कुल आवेश कह रहा हूँ मैं, शून्य आवेश, शून्य मतलब कुल आवेश मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके शून्य होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कुल आवेश शून्य है, तो फाई = 0। जैसे कि सेम कल अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था, एक बेलन रखा था और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र गुजर रहा था ई, तो इसका फाई कितना आया था, 0 आया था। अब देखो इस सेंटेंस से देख लो, विद्युत क्षेत्र में ये बंद पृष्ठ रखा हुआ बेलन, इसमें चूंकि आवेश 0 है तो अपना फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। गाउस के नियम से इजीली हो जाता है। नहीं तो डायरेक्ट अपन ने क्या किया था भाई, इस साइड वो ई ए माइनस ई ए प्लस ई ए निकाल के फिर जोड़ के फिर 0 किया था ना, लेकिन गाउस के नियम से डायरेक्ट ही 0 हो गया। समझ गए, तो ये सेंटेंस इनको भी ध्यान से देख लो। और अब करवाता हूँ कुछ न्यूमेरिकल, दमदार है, ध्यान से देखना उनको। ठीक है, एक से बढ़कर एक। अब देखो बोर्ड पर 2 न्यूमेरिकल है मस्त वाले। क्या कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ में निम्न आवेश है, कौन कौन से, उससे पारित फ्लक्स ज्ञात करो। कौन कौन से, Q1 Q2 Q3 Q4, ये इसने दे दिया। अब देखो दूसरा, इसने माध्यम नहीं दिया है, माध्यम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी है, तो कुछ भी जानकारी नहीं दी है मतलब अपने को मानना निर्वात। समझ गए, कहीं पर भी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित कहीं पर भी सवाल लाओ, न्यूमेरिकल लाओ, अगर उसने आपको दिया है, अगर उसने आपको ऐसे भाई न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि माध्यम ये है, ठीक है, तब तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, आपको एप्सिलॉन आर का मान दिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आपको क्या मानना है, निर्वात मानना है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट।
तो ये क्या बोल रहा है कि उससे पारित कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करो, पारित फ्लक्स ज्ञात करो। तो अपने को पता है फाई बराबर कितना होता है, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन अपन यहाँ क्या कर गए, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि निर्वात है, कोई माध्यम दिया हुआ नहीं है। अब देखो फाई इक्वल, वैसे एग्जाम में जो सवाल आएगा ना उसमें चीज़ें अच्छे से, ये तो क्या मैंने सवाल बनाए हैं, मेरी लैंग्वेज में बनाए गए हैं, ठीक है, तो मैंने इतना मतलब डिटेल में इतना लंबी लाइन्स नहीं लिखी, बाकी एग्जाम में सब कुछ दिया होगा हाँ कि भाई आप माध्यम निर्वात मानते हुए वगैरह, तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू इन सभी का योग 3 प्लस 2 प्लस 3.35 प्लस 0.5 इंटू पिको कूलम है, तो 10 की घात -12 ये आएगा, ठीक है। और आपने को पता है एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85, 4 भी होता है, ठीक है, लेकिन अब तक इतना ही लिख दो, 8.85 इंटू 10 की घात -12। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है, 3 2 5, 5 2 3 8, 8.35 और 8.85, ये भी कितना बन जाएगा 8.85 इंटू 10 की घात -12 और नीचे 8.85 इंटू 10 की घात -12 कितना जाएगा, कैंसिल 1 मतलब क्या, 1 वोल्ट इंटू मीटर, ये ध्यान रखना, 1 वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये हो गया एक सिंपल सा चीज़ है, और मतलब आज तक 2016-18 में इसी पे सवाल आ गए हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा वो कुछ अधिदेश बोर्ड बड़ा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अधिदेश बोर्ड का कुछ कह नहीं सकते, तो इससे जो भी अच्छी चीज़ें वो अपन सारा पढ़ेंगे। अब देखो ये कह रहा है कि 0.03 मीटर रेडियस त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नया फ्लक्स भी आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है इस प्रेजेंट स्थिति में क्या होगा, समय पाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भाई एप्सिलॉन नॉट मान रहे हैं, माध्यम दिया हुआ नहीं है, ये कितना है 7.6 माइक्रोकूलम यानी कि 10 की घात -6, 7.6 इंटू 10 की घात -6 कूलम और 8.854 इंटू 10 की घात -12। अब ये जब कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू 8.6 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट इंटू मीटर। ये कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8.6 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट इंटू मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नया फ्लक्स ज्ञात करो। तो भाई नया फ्लक्स भी सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि अपने जो फ्लक्स का मान है वो त्रिज्या दुगुनी कर दी, मतलब आकार बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, उन पर निर्भर नहीं करता है, केवल उसमें उपस्थित आवेश और माध्यम पर निर्भर करता है। अगर आवेश बदल रहे हैं, आवेश का मान बदल रहा है या फिर माध्यम बदल रहा है तो फ्लक्स में बदलाव होगा, बाकी आप इसको कितना भी बड़ा कर दो इससे निर्गत फ्लक्स में बदलाव नहीं होगा। तो क्या होगा, सेम रहेगा इसका, यदि तो नया फ्लक्स क्या होगा, सेम रहेगा। समझ गए, मैंने जो लाइन लिखवाई थी उसको फॉलो करो, आकार आकृति क्षेत्रफल पर उसका मान निर्भर नहीं करता, और जब त्रिज्या दुगुनी कर रहे हो तो क्या हो रहा है, क्या होगा भाई, आकार बढ़ेगा, क्षेत्रफल बदलेगा, उससे तो क्या होगा, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और न्यूमेरिकल। अब देखो बोर्ड पर 2 मस्त न्यूमेरिकल है, इनको भी अपन अच्छे से करते हैं। ये कह रहा है भाई किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स कितना है, 2000 वोल्ट इंटू मीटर तथा निर्गत बाहर निकलने वाला 8000 वोल्ट इंटू मीटर है, तो उसमें उपस्थित कुल आवेश का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है कि भाई फाई इक्वल टू कितना होता है, फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पर अपने कुछ भी माध्यम की बात नहीं की हुई, निर्वात मान के चलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपने को क्या नहीं, तो उसमें उपस्थित कुल आवेश का मान ज्ञात करना, यही तो क्या है कुल आवेश, यही क्या है कुल आवेश शो करता है ये समेशन ऑफ क्यू इन। तो आपको कुल आवेश निकालना है, यानी कि क्यू नेट, ये समझ लो, क्यू नेट बोल दो या फिर समेशन ऑफ क्यू इन बोल दो, बात वही है। तो आपको निकालना है समेशन ऑफ
क्यू इन आपको निकालना है। तो ये क्या होगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 5 कितना दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ निर्गत और एक दिया हुआ है जो प्रवेश करता है वो। तो निर्गत को किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं, बाहर निकलने वाला, तो वो हो जाएगा 8000। और जो अंदर करता है प्रवेश उसको क्या लिखते हैं, नेगेटिव में, तो यानी कि -2000। दोनों को जोड़ोगे ऐसे, ठीक है, 8000 - 2000 भाई कुल, जैसे कि 5 नेट निकालोगे तो 5 1 + 5 2, ठीक है। 5 1 क्या है, ये मान लिया कि मैंने अंदर बाहर जाने वाला, तो 8000 + 5 2 अंदर आ रहा है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा 5 2 -2000, ठीक है, क्योंकि जो अंदर आता है उसको नेगेटिव में लिखते हैं, बाहर जाता है उसको पॉजिटिव में। तो कुल मिला के 8000 - 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना जाएगा 6000। ये कितना 8.854 10 की घात -12। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.53 माइक्रोकुलाम, 0.53 माइक्रोकुलाम। ये आवेश आ गया। मैं आपको हर एक टाइप का सवाल करवा रहा हूँ, ये किसी भी टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। 0.53 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ, ये क्या अर्धगोला का पृष्ठ है, ठीक है, अर्धगोला, एक पहले पूरा गोला था उसको काट दिया, क्या बचा रह गया अर्धगोला के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स निकालना है आपको। ये जो पृष्ठ है इससे पारित कुल फ्लक्स निकालना है, और जो आवेश है वो केंद्र पर रखा हुआ है। तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, बंद पृष्ठ के अगर ऊपर, पृष्ठ के ऊपर उपस्थित आवेश है तो वहाँ पर गाउस का नियम नहीं लगेगा, वहाँ पर गाउस का नियम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, मैंने लिखवाया है कि भाई क्यू इन, अपन लिख रहे हैं ना, क्यू इन का मतलब क्या है, वो पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो ये तो क्या है, पृष्ठ के ऊपर है भाई, अर्धगोला है, कहाँ पर है, केंद्र पर है। तो केंद्र पर तो हुआ, कहाँ पर हुआ, उस वहीं पर हुआ, जो पृष्ठ है वहीं पर हुआ, ठीक है। तो इस स्थिति में गाउस का नियम नहीं लगेगा। लेकिन अपने को क्या करना है, इससे पारित फ्लक्स निकालना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक अर्धगोला और मान सकते हैं, एक अर्धगोला और मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार जब भी कोई अपन मानते हैं ना, उसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ, उसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। अपन गाउसीय पृष्ठ मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो भी अपन मानते हैं सवाल करने के लिए, उसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। ये होता है काल्पनिक, रियल नहीं होता, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ होता है, ठीक है। ये गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, काल्पनिक चीज़ होती है कि भाई हाँ मैंने माना कि एक ऐसा कैसा गोला और है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अतः इस पूरे पृष्ठ अतः संपूर्ण, पूरा प्रश्न मतलब क्या हो गया, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स पाई बराबर कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से पारित, तो ये है अपने को निकालना किससे, इससे निकालना है, ठीक है। तो अतः अर्धगोलीय पृष्ठ से पारित, गोलीय पृष्ठ से पारित क्या हो जाएगा 5/2, मतलब जो इसका कुल है उसका आधा इस वाले हिस्से से जाएगा और आधा इस वाले हिस्से से। तो 5/2 यानी कि Q एप्सिलॉन नॉट बाय 2 कितना जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, अपन गाउसीय पृष्ठ मान सकते हैं। फिर अपन ने क्या किया, ये भी गाउसीय पृष्ठ क्या हो गया अपना, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमको निकालना क्या है, सिर्फ इसका निकालना है। तो अतः अर्धगोलीय पृष्ठ से पारित, तो भाई आधा इस साइड आधा इस साइड, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ अगर अर्धगोले के लिए अपन नहीं लगा सकते, ठीक है, आपको पहले एक सही से गाउसीय पृष्ठ बनाना होगा, उस आवेश को उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर लाना होगा, उसके बाद गाउस का नियम लगा सकते हो। समझ गए, मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा, जिसको समझ में आया उसको जरूर मज़ा भी आया होगा, ठीक है। अब 2 न्यूमेरिकल और करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सोचा था 2 न्यूमेरिकल और करवाऊँ, लेकिन टाइम हो गया है, ठीक है, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। और वैसे इन न्यूमेरिकल्स को अपन आगे जो भी अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें अपन शामिल कर लेंगे, ठीक है। बाकी मोस्टली अपन ने जो जहाँ तक चीज़ें आ सकती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल में हाई लेवल की तरफ बढ़ रहा था, ये थोड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल है, ठीक है, उनको अपन सीरीज़ में कर लेंगे।
बाकी जो इम्पोर्टेंट जो आज तक जो सवाल पूछे हैं ना उस टाइप के तो न्यूमेरिकल सारे हो गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम अपन लेक्चर में पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग उपयोग। ठीक है, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।